तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी पुलिस स्टेशन से चला गया होता है। युवा बोल रही होती है इतने शानदार लड़के को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। वही जो स्कारलेट होती है वो पुलिस स्टेशन में सोती रह गई होती है। टोनी झाकी के घर पे आया होता है, तभी वो देखता है कोई नहा रहा है। टोनी सोच रहा होता है कि झाकी मेरा टेस्ट ले रही है, क्या पता वो देखना चाह रही हो कि मैं अंदर जाता हूँ कि नहीं। तभी टोनी का एंजल फॉर्म बोलता है नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, झाकी को बुरा लगेगा। वही डेविल फॉर्म बोलता है अंदर चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। टोनी गेट खोलने ही वाला होता है, तभी अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और कहती है झाकी तुम्हारा बाथरूम तो बिल्कुल मेरे बाथरूम जितना बड़ा है। फिर वो टोनी को देख के काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। टोनी बोल रहा होता है ये लड़की कौन है और ये झाकी के घर पे क्या कर रही है। वहीं वो लड़की झाकी से रोते हुए बोल रही होती है अब मेरी शादी नहीं होगी, इसने मुझे पूरी तरीके से देख लिया है। झाकी बोलती है मैंग मैंग रो मत, ये गलत फहमी है। टोनी बोलता है झाकी तुम्हें सब एक्सप्लेन करना होगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मैंग मैंग बोल रही होती है ये लड़का एक गैंगस्टर है, इस लड़के ने मेरी पूरी बॉडी देख ली लेकिन इसके बावजूद भी इसने मुझे सॉरी नहीं बोला। झाकी आखिर तुम्हारा इसके साथ में क्या रिश्ता है। झाकी शर्माते हुए बोलती है ये मेरा दोस्त है। मैंग मैंग बोल रही होती है काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने पहली बार झाकी को किसी लड़के को प्रोटेक्ट करते हुए देखा है, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है। मैंग मैंग बोलती है झाकी मैं तुम्हें काफी अच्छा एडवाइस दे रही हूँ, अब तुम बहुत ज्यादा अमीर हो गई हो, तुम्हें इन बेकार से लड़कों के साथ में हैंग आउट नहीं करना चाहिए। झाकी बोलती है तुम क्या बोल रही हो। मैंग मैंग बोलती है मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं तो उस लड़के की बात कर रही हूँ। तुम देख नहीं रही तुम्हें काफी अच्छे घर में रह रही हो और एक एंकर बन के काफी अच्छा पैसा भी कमा ले रही हो, ऐसा कॉमन सा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। झाकी बोलती है क्या तुम टोनी की बात कर रही हो। टोनी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोचती हो। हालांकि झाकी सोच रही होती है इसे नहीं पता ये वीरा मुझे टोनी नहीं दिया है। मैंग मैंग बोल रही होती है कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसका बैकग्राउंड मैटर करता है। क्या इस लड़के की अच्छाइयों को हम लोग पैसे में बदल सकते हैं। तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग और सुंदर हो, तुम्हें एक अच्छे लड़के को ढूंढना चाहिए। तुम्हें पता है कल मैं एक ऑक्शन में गई थी जहाँ पे एक बहुत ही अमीर बंदे ने $500 मिलियन का पियानो खरीद लिया और उसे एक लड़की को गिफ्ट कर दिया। तुम्हें कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए, सच में वो लड़का कितना ज्यादा रोमांटिक होगा। तभी झाकी के घर पे नॉक होता है और वो बंदा पूछता है क्या घर झाकी का है, आपके लिए एक पार्सल आया है। मैंग मैंग बोलती है क्या तुमने कुछ ऑनलाइन मंगाया है। झाकी बोल रही होती है टोनी ने मुझे बोला था कि वो मुझे कुछ गिफ्ट कर रहा है, शायद से ये एक पियानो है। मैंग मैंग बोल रही होती है अच्छा पियानो, मुझे देखना है कि वो लूजर तुम्हें कैसा पियानो गिफ्ट कर रहा है, पक्का से ये कोई बेकार सा होगा। झाकी बोलती है टोनी के बारे में बुरा मत बोलो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी झाकी आसमान में देखती है एक हेलीकॉप्टर उस पियानो की सिक्योरिटी में लगा हुआ है, वही नीचे बहुत सारे स्पेशल ऑफिसर्स और उनके टैंक्स आए होते हैं। झाकी और मैंग मैंग सोच रहे होते एक गिफ्ट देने के लिए इतना ज्यादा तामझाम करना जरूरी है, आखिर ये एक पियानो है या सोने का पियानो। फिर वो पियानो अंदर रखवा देते हैं। झाकी बोल रही होती है टोनी ने कैसा पियानो खरीदा है, ये तो बिल्कुल किसी नेशनल ट्रेजर की तरह है जिसकी वजह से इतने सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं। मैंग मैंग बोलते हैं कुछ भी नहीं, ये फालतू चीज है, जितना हल्का गिफ्ट होता है उतनी भारी उसकी तामझाम होती है। फिर वो कपड़ा खींचते हुए बोलते मुझे देखना है कि ये कैसा है। तभी क्रिस्टल पियानो की चमक की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रही होती। झाकी बोल रही होती है तो क्रिस्टल से बना हुआ पियानो है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मैंग मैंग सोच रही होती है आखिर क्रिस्टल के बने हुए पियानो की कीमत कितनी ज्यादा होगी, क्या मैंने गलती कर दी। वो बंदा सच में अमीर था क्या, लेकिन एक अमीर बंदा एक लूजर कैसे हो सकता है। वो मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड से बिल्कुल भी अलग नहीं दिखता। तभी न्यूज में बताया जा रहा है कि सियोल का चैरिटी डिनर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी आ गए और वो सेलिब्रिटी मिस्टीरियस टाइकून थे टोनी स्टार्क, जिन्होंने $500 मिलियन का सिर्फ एक क्रिस्टल पियानो खरीदा और भी बहुत सारे सामान खरीद के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यही देखे कि टोनी ही वो बंदा जिसने कि $500 मिलियन का वो पियानो खरीदा है। मैंग मैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। झाकी बोल रही होती है कि मैंने कहा था ना कि टोनी काफी ज्यादा शानदार इंसान है, मैं सिर्फ उसके पैसे की बात ही नहीं कर रही, उसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा शानदार है। टोनी नीचे आते हुए बोल रहा होता है लगता है पियानो डिलीवर हो गया, मुझे लगा था कि ये कल आएगा। वहीं मैंग मैंग टोनी को देखते हुए बोल रही होती है तो काफी ज्यादा हॉट दिखता है। झाकी बोल रही होती है टोनी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ये काफी ज्यादा महंगा है। टोनी बोल रहा होता है अगर मैं ऐसी भी चीज नहीं खरीद सकता तो आखिर मैं तुम्हारे लायक कैसे हुआ। वैसे मैं अभी बाहर जा रहा हूँ एक बिजनेस डील के लिए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मैंने चैरिटी डिनर में उस मोटे बंदे को वादा किया था मिलने के लिए, तो चलो एक बार उसकी बिल्डिंग देख लेता हूँ। झाकी सोच रही होती है घर पे मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रखी है, इस टाइम इसको अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। झाकी बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपने दोस्त का ध्यान रखना है। वही झाकी होती है उसकी अफेक्शन 2 पॉइंट बढ़ गई होती है और जो मैंग मैंग होती है वो भी टोनी के अफेक्शन लिस्ट में आ गई होती है। टोनी सोच रहा होता चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि झाकी ने मुझे एक टारगेट दे दिया। वही झाकी उस पियानो को बताते हुए बोल रही होती है ये पियानो काफी ज्यादा शानदार है। मैंग मैंग सोच रही होती है काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। सीन चेंज होता है, मैं स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं रोया को जो कि बोल रही होती है टोनी मुझे काफी दिनों से नहीं मिला
और अचानक से उसने मुझे बोला कि उसे कोई बिजनेस की बात करनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहली बार अपनी क्लास को स्किप कर रही हूँ, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि मुझे लेने तक नहीं आया। मुझे लग रहा है कि काफी दिनों से वो मुझे काफी ज्यादा अलग अलग रह रहा है। लगता है उस रात की वजह से वो मुझसे अभी भी गुस्सा है और जो रोया की अफेक्शन होती है वो एक पॉइंट से गिर गई होती है। टोनी सोच रहा होता है इसका अफेक्शन कम क्यों हो रहा है, मैंने तो बस इसे मिलने के लिए कहा था। तभी रोया उसके पास में आती है और टोनी उसको देख के बोल रहा होता है लगता है रोया मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है, शायद मैं इसको लेने के लिए नहीं गया, इसी वजह से मुझसे गुस्सा हो गई है। लड़कियों को कोई भी नहीं समझ सकता। फिर टोनी रोया का हाथ पकड़ लेता है और कॉल पे उस मोटे बंदे से बोल रहा होता है हाँ जाओ भाई, मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच गया हूँ, मेरे को लेने के लिए किसी को नीचे भेज दो। टोनी सोच रहा होता अगर मैं पहले वाला बंदा होता तो मैं रोया से माफी मांग रहा होता, पर अब माफी मांगने के दिन गए। अगर आपके पास में पैसा है तो आपको किसी के सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा फेंको, अपना काम निकलवा लो। मैं यहाँ पे इसको खुद के ऊपर डाउट करवाने वाला हूँ। वही हम देखते हैं बिल्डिंग के अंदर जाओबाई को, जिसके फादर पूछ रहे होते क्या सच में टोनी स्टार्क इतने ज्यादा पैसे वाले हैं कि वो ये पूरी बिल्डिंग खरीद सके। जाओबाई बोल रहा होता है फादर मैंने कभी भी इंसान को गलत जज नहीं किया, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है कि वो एक झटके में ये पूरी बिल्डिंग खरीद सके। जाओबाई बोल रहा होता है क्या सियोल में ऐसा भी कोई बंदा रहता है, मुझे बस एक बार एक्सपीरियंस करना है कि इतने पैसे वाले बंदे का स्टाइल कैसा होता है। तभी वहाँ पे नोरा उसके कंपनी का हेड आता है। वो बंदा बोल रहा होता है काफी अजीब बात है, मिस्टर जू और उनका बेटा यहाँ पे किसी का वेलकम करने के लिए खड़े हैं। नोरा पूछती है क्या मिस्टर जू काफी ज्यादा शानदार इंसान है। उसके बॉस बोलता है लगता है तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम यहाँ पे पहली बार इंटर्नशिप के लिए आई हो, ये पूरी बिल्डिंग मिस्टर जू की है, मैंने यहाँ पे अपनी एक कंपनी खोल रखी है और साल के मैं $10 मिलियन कमा लेता हूँ, लेकिन मिस्टर जू के सामने ये चिल्लर भी नहीं है। नोरा सोच रही होती है अमीर लोगों का वर्ल्ड तो काफी ज्यादा शानदार है, इनके पास में $10 मिलियन का सालाना इनकम है, फिर भी ये बोल रहे कि ये कुछ भी नहीं है। तभी रोया और टोनी को देख के नोरा सोच रही होती है इनको तो देखा देखा सा लगता है, क्या ये टोनी है। तभी मिस्टर जू बोलते हैं हेलो मिस्टर स्टार्क, मेरा नाम है जूवी, मैं एवेंजर्स टावर का मालिक हूँ, मुझे मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत टाइम पहले बताया था। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर जू आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, आप मुझे लेने के लिए नीचे तक आए। जावे बोलता है चलिए मैं आपको अपनी बिल्डिंग दिखा देता हूँ। मिस्टर जूवी बोल रहा होता है बिल्डिंग देखने में तो आज दोपहर हो जाएगी। वही टोनी को देख के नोरा एकदम शॉक्ड हो गई होती है। नोरा सोच रही होती है क्या ये टोनी था जिसको लेने के लिए मिस्टर जू नीचे तक आए थे। मिस्टर जू बोलते हैं इस बिल्डिंग को बनवाना मैंने 2011 में स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसको बनते बनते 12 साल लग गए, अभी ये बिल्डिंग सिर्फ 9 साल पुरानी है। फिलहाल इस बिल्डिंग में 300 से ज्यादा कंपनियां है, 1 से लेकर 10 फ्लोर तक मॉल है और उसके ऊपर वाले जो फ्लोर्स है उसके अंदर छोटी छोटी कंपनीज है और इन सभी जगहों से यहाँ पे किराया आता है। रोया सोच रही होती है अगर सारे बिजनेस की बात इसे ही करनी थी तो इसने मुझे क्यों बुलाया और अब मुझे यहाँ पे इग्नोर भी कर रहा है। मिस्टर जू बोलते हैं मिस्टर स्टार क्या मैं आपको हर एक फ्लोर तक लेके चलूं क्या। टोनी बोलता है नहीं मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं हर एक फ्लोर नहीं देख पाऊंगा। और रोया तुम इस बिल्डिंग के बारे में क्या सोचती हो। रोया बोलती है ये बिल्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। टोनी बोलता है अगर रोया को ये पसंद आया तो मैं ये खरीदूंगा। मिस्टर जू मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग का प्राइस क्या होने वाला है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप इस बिल्डिंग को मेरे साइड में खड़ी लड़की के नाम पे कर दो। रोया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। मिस्टर जू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और बोलते हैं कि आप ये पूरी बिल्डिंग इनको देना चाहते हैं। टोनी बोलता है अगर इसको ये पसंद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जू बोल रहे होते एक बार के लिए मैं ये बात तो मान सकता हूँ कि मेरी कोई पूरी बिल्डिंग खरीद रहा है, लेकिन एक झटके में किसी को गिफ्ट कर देना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। रोया बोलती है टोनी क्या तुम मजाक कर रहे हो। टोनी बोलता है रोया मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्डिंग मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तुम फिलहाल अपनी कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर होल्डर हो, लेकिन शेयर्स होने की वजह से तुम काफी ज्यादा प्रेशर में भी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी थका हुआ नहीं देखना चाहता। अब इस बिल्डिंग की वजह से तुम्हें काफी सारा रेगुलर पैसा आता रहेगा, इसे तुम अपनी पूरी लाइफ काफी ज्यादा आराम से काट सकती हो। रोया सोच रही होती है मैं कितना ज्यादा बेकार लड़की हूँ, मैं ऐसे इंसान के बारे में गलत गलत सोच रही थी। और जो रोया की अफेक्शन होती है वो 3 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसके अफेक्शन बढ़ने की वजह से टोनी को 20 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं। मिस्टर जू बोलता है मिस्टर स्टार्क इस बिल्डिंग की कीमत है $2.6 बिलियन। टोनी बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये पैसे मेरे कार्ड से काट लीजिए। फिर वहाँ पे मिस्टर जू की कंपनी के सारे लोग आ गए होते हैं। मिस्टर जू बोलते हैं आपने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने आपको ये पूरी बिल्डिंग आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी है, अब अवेंजर्स टावर्स आपका हुआ। टोनी बोलता है आप गलत कह रहे हैं, ये अवेंजर टावर्स मेरा नहीं है बल्कि मेरे साइड में खड़ी लड़की का है। तभी वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो रोया के सामने झुक जाते हैं। रोया सोच रही होती है लगता है ये फील होता है एक बॉस बन के। अब मुझे समझ में आया कि फादर कभी भी घर पे क्यों नहीं आते थे, हमेशा अपनी कंपनी में क्यों बैठे रहते थे, क्योंकि आप चाहे कैसे भी मूड में क्यों ना हो लेकिन लोगों को अपने सामने झुका हुआ देख के काफी ज्यादा मजा आता है। नोरा बोलते हैं इस बिल्डिंग में जितने भी लोग काम करते हैं वो एक साथ में क्या कर रहे हैं। उसके पास में खड़ी लड़की बताती है कि जो टावर है उसका ओनर चेंज हो चुका है, अब इस बिल्डिंग की ओनर 20 साल की लड़की है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस टावर की कीमत $2 बिलियन है। वो लड़की बोल रही होती है सच में ये बंदा कितना ज्यादा शानदार है। वही रोया वहां से दौड़ते हुए जा रही होती है और बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा नफरत है खुद से। टोनी तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आगे टोनी एक बस में आ गया होता है
रोया बोल रही होती है तुम जो करारी कार यूज करते थे वो कहाँ गई। टोनी बोलता है करारी कार ड्राइव करना काफी ज्यादा बोरिंग हो गया था और वैसे भी मुझे नॉर्मल लाइफ काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने बस को चुना ज्यादा बेटर समझा। फिर रोया बोलते है क्या तुम नताशा रोमानोफ को जानते हो। टोनी घबराते हुए बोलता है नताशा रोमानोफ तो एक फीमेल स्टार है ना, आखिर क्या हुआ उसके साथ में। साथ ही टोनी सोच रहा होता है कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया ना। रोया बोल रही होती तुम्हें पता है उसकी लड़ाई हो गई थी डायरेक्टर के साथ में, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बेइज्जती भी हुई। टोनी बोल रहा होता है मैं इंटरनेट वाली चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता तो मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता। टोनी सोच रहा होता है तो बस कैजुअल एक खबर के बारे में बात कर रही है, लेकिन इस चीजें तो मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था। रोया बोलते तुम्हें पता है इंटरनेट पे काफी सारे टॉपिक्स घूमते रहते हैं। एक तो खबर ये है कि किसी ने $500 मिलियन का पियानो खरीदा और किसी को गिफ्ट कर दिया। टोनी घबराते हुए बोल रहा होता हाँ ये सब फालतू बातें हैं। रोया बोल रही होती है टोनी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तो सारा पसीना क्यों आ रहा है। टोनी बोल रहा होता है कुछ नहीं बस में काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। फिर टोनी रोया को अपने घर पर छोड़ के चला जाता है। टोनी सोच रहा होता है मैं तो बस फंसने ही वाला था, क्या रोया को यहाँ पे मेरे बारे में कुछ पता चला है, कहीं वो मेरा टेस्ट तो नहीं ले रही थी ना। तभी टोनी के फोन पे उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बोल रहा होता है जल्दी से डोमिटोरी आओ, सीनियर स्कारलेट कब से बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, 6 घंटे हो चुके हैं और अभी तक किसी को भी नहीं पता कि वो किसका वेट कर रही है। टोनी सोच रहा होता है स्कारलेट क्या कर रही है। सीन चेंज होता है, मैं टोनी के घर के आगे का सीन दिखा जाता है। सही बच्चे बोल रहे होते ये तो सीनियर स्कारलेट है ना, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। आखिर इतनी सुंदर और प्यारी लड़की को कौन वेट करा रहा है, इनको यहाँ पे खड़े हुए 6 घंटे हो चुके हैं। वही स्कारलेट सोच रही होती है 6 घंटे हो चुके हैं और मुझे अभी तक टोनी नहीं दिखा। जब मैं पुलिस स्टेशन में उठी थी उसके बाद से वो गायब है। जब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको देख नहीं पाऊंगी तब मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा है। नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो जाओगी का बॉयफ्रेंड है। वही टोनी वहाँ पे आते हुए सोच रहा होता है कहीं सीनियर स्कारलेट मेले तो नहीं आई ना। स्कारलेट सोच रही होती है मुझे कंपनी के लिए कैसे भी फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे ही टोनी वहाँ पे आता है स्कारलेट उसको गले लगा लेती है। टोनी सोच रहा होता है आखिर ये क्या कर रही है। वही सारे बच्चे सोच रहे होते हैं सीनियर स्कारलेट को देखते इसको गले लगा लिया, आखिर ये बंदा है कौन। स्कारलेट सोच रही होती है इसको गले लगा के मुझे काफी ज्यादा प्रोटेक्शन फील होती है। फिर स्कारलेट बोलती है मुझे अपने आप से दूर मत करना, मुझे 2 मिनट के लिए तुम्हें गले लगाने दो। वही टोनी के दोस्त सारी चीजें देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सीनियर स्कारलेट टोनी को गले लगा रही है। फिर वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। टोनी बोल रहा होता है सीनियर स्कारलेट बारिश हो रही है, चलिए हम लोग घर चलते हैं। फिर स्कारलेट टोनी के घर में आ गई होती है, जिसको देख के सारे लड़के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। स्कारलेट सोच रही होती है लड़कों का कमरा है, इसी वजह से काफी ज्यादा गंदा है। वही टोनी के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं तुम सीनियर को हमारे घर पे लेके आ गए, हमें एक बार बताया भी नहीं। दूसरा दोस्त बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। तभी स्कारलेट टोनी का अंडरवियर उठाते हुए बोलती है टोनी यहाँ पे कुछ गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है। फिर स्कारलेट समाते हुए सोच रही होती है आखिर मैंने क्या किया, मैंने टोनी का कच्छा उठा लिया। टोनी बोल रहा होता है बारिश रुक चुकी है तो चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। टोनी बोल रहा होता है क्या आप यहाँ पे मेरे लिए फाइनेंस के लिए आई थी, अगर आप चाहते तो मुझे विजेट पे भी कांटेक्ट कर सकती थी। स्कारलेट बोल रही होती है हाँ मैं यहाँ पे फाइनेंसिंग के लिए ही आई हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारा विजेट का अकाउंट नहीं है, क्या तुम मुझे अपना विजेट अकाउंट दे सकते हो। साथ ही स्कारलेट सोच रही होती है फाइनली मुझे इसका अकाउंट मिल रहा है। टोनी सोच रहा होता है सिर्फ फाइनेंस के लिए ये मेरा 6 घंटे से वेट कर रही थी, क्या 21st सेंचुरी में भी ऐसे लोग रहते हैं। फिर वो उसको अपना विजेट अकाउंट दे देता है और कहता है कि आप मुझसे कभी भी मिल सकती हैं। स्कारलेट बोलते हैं क्या मैं तुम्हें कभी भी मिल सकती हूँ, मेरा मतलब फाइनेंस के लिए। टोनी बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी फाइनेंस है मैं उसे संभाल लूंगा। स्कारलेट सोच रही होती है क्या मुझे एक बुरी लड़की की तरह सोचता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं इसके पास में रह सकूँ तो ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये किसी और का बॉयफ्रेंड है। अगर जाओगी को मेरे बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। अगले दिन हम देखते हैं टोनी स्कारलेट के साथ में कंपनी जा रहा होता है। टोनी को रोया ने मैसेज किया होता है आज मुझे हर जगह से रेंट कलेक्ट करना है, तो क्या तुम आ सकते हो मेरी हेल्प करने के लिए। टोनी बोल रहा होता है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम एक बॉस हो, मुझे आज कुछ बिजनेस का काम है, इसी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। स्कारलेट बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे चैट किससे कर रहे हो, क्या ये युकी नहीं है। टोनी सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है, रात को ये कैसे बिहेव कर रही थी और मॉर्निंग में ये फिर से पहले ऐसी बन गई। स्कारलेट सोच रही होती है भले मुझे इसके सामने कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन ये किसी और का बॉयफ्रेंड है, मैं कोई थर्ड पार्टी इंसान नहीं बन सकती जो कि दूसरों की लाइफ खराब करे। वैसे भी इस लड़के के पास में एक से ज्यादा लड़कियां होगी। फिर वो अपने बॉस को कॉल करते हुए बोलती है बॉस मिस्टर स्टार सिर्फ 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तभी उनकी टैक्सी आके एवेंजर टावर में रुकती है। टोनी बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हारी ऑफिस है। स्कारलेट बोलती है क्या कोई प्रॉब्लम है। टोनी सोच रहा होता है सियोल के अंदर बहुत सारे ऑफिस बिल्डिंग्स है, आखिर इसका ऑफिस इसी बिल्डिंग में क्यों होना था। अगर रोया मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगा, वैसे इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, रोया से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर जैसे ही वो लिफ्ट खोलता है रोया लिफ्ट से बाहर निकलते हुए बोलती है टोनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें तो कोई काम है। फिर टोनी स्कारलेट और रोया एक साथ में लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, अगर मैंने पैनिक किया तो मैं गया काम से।
टोनी बोलता है रोया मिलो स्कारलेट से, ये मेरी सीनियर और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी है और फिलहाल ये कार टेक्नोलॉजी में काम करती है। स्कारलेट को बोलता है सीनियर सिस्टर मिलिए रोया से, ये मेरे हाई स्कूल की क्लासमेट है और एवेंजर्स टावर की नई ऑनर है। स्कारलेट सोच रही होती है क्या इतनी ज्यादा जवान होकर इस बिल्डिंग की ऑनर है, इस बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो एक साल में $100 मिलियन आता होगा। लेकिन काफी ज्यादा अजीब बात है, इतनी सुंदर लड़की जो कि टोनी को जानती है वो उसकी क्लासमेट है, इनके बीच में रिश्ता कॉमन सा नहीं हो सकता। फिर स्कारलेट हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। रोया बोलती है हाँ मुझे भी। रोया सोच रही होती है इसकी सीनियर तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये यहाँ पे कोई भी बिजनेस की बात करने के लिए नहीं आया, इस कमी में टोनी ने मुझे धोखा दिया है। चाहे मैन कितने भी अच्छे वो एक केबल की तरह होते हैं, जहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी मिल गई वहीं चले गए। यहाँ पे इसके सीनियर के साथ में इसको बिजनेस करना था लेकिन मेरी हेल्प नहीं करवानी थी, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। स्कारलेट आगे आते हुए बोलते हैं टोनी मैं जा रही हूँ अपने बॉस से बात करने के लिए, तब तक तुम थोड़ा वेट करो। टोनी सोच रहा होता है प्लीज मत जाओ, ये मुझे नहीं छोड़ने वाली। वही स्कारलेट सोच रही होती है तुम्हें लड़कियों को चकमा देना काफी अच्छा लगता है ना, अब तुम गए। टोनी बोल रहा होता है रोया मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। रोया सोच रही होती है अगर इसे मुझसे माफी मांगनी है तो काफी ज्यादा देर हो चुका है। रोया बोलती है बोलो तुम्हें क्या बोलना है। टोनी बोलता है रोया स्कारलेट से काफी ज्यादा बच के रहना। रोया बोलती है लेकिन मुझे उससे बच के रहने की क्या जरूरत है। टोनी बोलता है तुम्हें पता है स्कारलेट लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करती है और तुम्हारे से लड़की को देख के उसका मन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, थोड़ा बच के रहना। रोया बोलती है क्या ऐसी बात है। टोनी बोलता है तो मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। स्कारलेट वहाँ पे आते हुए बोलती है टोनी बॉस तुम्हारा वेटिंग रूम में वेट कर रही है। टोनी स्कारलेट को बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। टोनी बोलता है अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बिजनेस करने के लिए, रात को हम लोग साथ में डिनर करेंगे। रोया सोच रही होती है इसकी जो सीनियर है वो देखने में तो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही जैसा कि इसने बताया है, पक्का इसने झूठ बोला है, मुझे किसी न किसी से कंफर्म करना होगा कि इसने जो बोला है वो सच है या नहीं। फिर वो अपना फोन देखते हुए बोल रही होती है मुझे याद है एक सीनियर मुझे काफी टाइम से चेज कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, शायद से वो भी इसी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, शायद से जियांग या चियांग उसका नाम था। चलो मैं उसे कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ। सीन चेंज होता है, यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। जियांग अपने फोन पर रोया का कॉल आते हुए देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है, सोच रहा होता है क्या सच में ये रोया है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया ना। रोया बोलते है क्या तुम स्कारलेट को जानते हो। जियांग बताता है जो स्कारलेट है उसका बचपन में किडनैप हुआ था, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर में काफी बड़ा चेंज आया, लड़कों से तो वो खासकर नफरत करती है। बाद में तो ये भी कहा गया था कि उसको लड़की काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। काफी सारी लड़कियों ने बताया कि वो उनको पटाने का ट्राई कर रही है, यहाँ तक कि जो पूरा स्टूडेंट यूनियन था वो उसका बैकअप था। रोया बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब टोनी मुझे झूठ नहीं बोल रहा था, इसका मतलब टोनी और स्कारलेट के बीच में कुछ भी नहीं होगा। जियांग बोल रहा होता है आखिर तुम टोनी की बात क्यों कर रही हो। तभी रोया थैंक यू बोलकर कॉल काट देती है। जियांग सोच रहा होता है क्या उस कमीने टोनी ने रोया को भी फंसा रखा है, मैं उस कमीने की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है रोया ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया होता है। वो मैसेज करता है कि रोया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टोनी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं जो रोया होती है वो सोच रही होती है लगता है टोनी मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। रोया बोल रही होती है मुझे जियांग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चलो इसे ब्लॉक कर देते हैं। वही टोनी को स्कारलेट की बॉस बता रही होती है हमारा ऐप 2018 में लॉन्च हुआ था और फिलहाल इसके 30 मिलियन यूजर्स है, 5 मिलियन तो इसको रोज यूज भी करते हैं। स्टार्टअप्स में हमारी जो स्टार्टअप है सबसे ज्यादा आगे चल रही है, हमारे ऐप पे शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं जिससे 56% वो लोग ज्ञान देते हैं जिसकी जरूरत किसी को भी नहीं है, 75% लोग वीडियोस बनाते हैं, वही जो 88% लोग वैसे हैं जो कि एकदम क्रिंज वीडियोस बनाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बालों को सकाला का बूम बूम पेंसिल बना देते हैं। फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं जिससे कि हम हर एक इंसान के अंदर का क्रिंज बाहर लेके आ सके और दिखा सके कि दुनिया का हर एक इंसान क्रिंज है। टोनी सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, ये सभी लोग हमेशा वीडियोस की ऐप क्यों बना रहे होते हैं। टोनी बोलता है ठीक है मुझे जो भी समझना था मैंने समझ लिया, आप मुझे बताइए कि इस कंपनी की वर्थ क्या होने वाली है। बहुत सोच रही होती है ये बंदा तो काफी ज्यादा डायरेक्टली पूछ रहा है, इसके स्टेटस और बैकग्राउंड को देखते हुए मैं इससे कुछ भी फालतू बातें नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से जो प्राइस होनी चाहिए वो $1 बिलियन होनी चाहिए, लेकिन पहले वाली जो फाइनेंसिंग थी वो फेल हो चुकी थी और अगला बंदा सिर्फ $100 मिलियन देने की बात कर रहा था। मैं बस ये प्रे कर रही हूँ कि ये ज्यादा बार्गेनिंग ना करे। वो बॉस बोल रही होती है मेरे हिसाब से इस कंपनी की कीमत होगी $10 बिलियन। ये सुनकर टोनी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। बॉस सोच रही होती है मैंने काफी ज्यादा हाई बोल दिया। टोनी बोलता है ठीक है मैं इसे $10 बिलियन में खरीद लूंगा, लेकिन यहाँ मेरी कुछ कंडीशंस है। बहुत सोच रही होती है इसकी कैसी कंडीशंस होंगी, कहीं मेरे साथ में कुछ करना तो नहीं चाहता ना। वैसे ही काफी ज्यादा सुंदर है, मैं इसके साथ में कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। सच में अमीर लोगों की जो हैबिट्स होती है वो काफी ज्यादा अलग होती है। टोनी बोलता है मेरी कंडीशन ये है जो कंपनी के शेयर्स होंगे वो स्कारलेट के नाम पे कर दो,
फिर टोनी वेटिंग रूम से बाहर आ गया होता है। स्कारलेट सोच रही होती है इन लोगों की बातचीत काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। स्कारलेट बोलते है क्या तुम लोगों की बातें खत्म हो गई? टोनी बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है और तुम्हारा प्रमोशन भी होने वाला है। स्कारलेट बोल रही होती है ना मुझे सैलरी की टेंशन है और ना ही प्रमोशन की, मुझे ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। टोनी बोलता है मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मतलब क्या है? स्कारलेट बोलती है बाहर जो लड़की खड़ी है रोया, वो इतनी सुंदर लड़की तुम्हारी दोस्त तो नहीं हो सकती। मुझे सच बताओ कि तुम रोया और जाओकी के बीच में से किसको चुनोगे? जाओकी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रही है। स्कारलेट सोच रही होती है मुझे ये सवाल मेरे और जाओकी में पूछना था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। टोनी बोल रहा होता है आखिर मैं चूज क्यों करूं, मुझे तो सब चाहिए। स्कारलेट गुस्सा करते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें सब चाहिए? टोनी बोल रहा होता है क्यों, ये इम्पॉसिबल थोड़ी है। स्कारलेट बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम एकदम हैवानों की तरह बात कर रहे हो। ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे टाइम पे तुम्हारी रियलिटी पता चल गई। टोनी बोलता तुम्हें पता है मैं काफी ज्यादा कचरा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी तुमने 6 घंटे मेरे घर के नीचे वेट किया, और वैसे भी कल हमने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, क्या तुम भूल गई? तुम काफी टाइम से काफी ज्यादा बेकार एक्टिंग कर रही हो। तुम सच बताओ तुम्हें मैं पसंद हूँ ना? तुम मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ भी रही हो कि मुझे कौन पसंद है। तुमने रोया और जाओकी के बीच में क्यों बोला? तुमने खुद के और जाओकी के बीच में क्यों नहीं बोला? अगर तुम्हें जाओकी को प्रोटेक्ट करना ही था तो कल तुम्हें मुझे अपनी तरफ गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इमोशनली मैं बताऊँ तो मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ, और आखिर तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे कुछ सिखा सको? जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम मुझसे किस चीज में बेटर हो तब मुझे आगे बता देना। टोनी बाहर आते हुए सोच रहा होता है एक ऐसी ब्यूटी जिसके सामने सब कोई झुकता है, उसको सुनाने का मजा ही कुछ अलग है। स्कारलेट सोच रही होती है क्या सच में मैं इतनी ज्यादा बेकार हूँ? उसने मुझे बोला कि मैं उसको कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं हूँ। तभी स्कारलेट के पास एक बंदा गुजरते हुए बोलता है स्कारलेट तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हमारी बॉस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया है। स्कारलेट सोच रही होती है इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्या फिर से जो फाइनेंसिंग की बात थी वो नहीं बनी? फिर सारे बंदे मीटिंग हॉल में आ गए होते हैं और बोल रहे होते हैं हमें इतना अर्जेंसी में क्यों बुलाया गया है, कहीं हमारी कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो गई ना? कुछ बंदे बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, हमें बोनस मिलने वाला है। वही स्कारलेट सोच रही होती है हमारी बॉस तो हमेशा काफी ज्यादा सोच समझ के बातें करती है, इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको इतना ज्यादा पैनिक एक्शन लेना पड़ा? तभी वहाँ पे कंपनी की बॉस आ जाती है। बॉस बोल रही होती है सभी लोग शांत हो जाइए, मुझे यहाँ पे आप सभी लोगों को काफी बड़ी बात बतानी थी। आज से हमारी कंपनी की जो वाइस प्रेसिडेंट होंगी वो होंगी मिस स्कारलेट जॉनसन। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और स्कारलेट बोल रही होती है क्या मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।